हेलो एवरीवन, मैं प्रिय स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है जीके जीएस से रिलेटेड। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 को मेन रख करके हम चलेंगे। ठीक है, कैसे कैसे है इसमें, कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप करके भी चल सकते हो। ये सभी आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, आपको जब तक उसके बारे में पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तब तक आप अपनी अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, अपनी सही डायरेक्शन देने के लिए अपनी प्रिपरेशन को आपको उसका सिलेबस है जो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे है, जो आपको क्या क्या कहाँ से करना है। ठीक है, कहते हैं ना कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और कहाँ से आपको करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर देख सकते हो या फिर कोई बुक्स ले सकते हो, प्रीवियस ईयर की किरण की ले सकते हो, पिनाकल की ले सकते हो, या फिर आपके पास कोई पहले से हो वहां से भी कर सकते हो। उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, कौन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सभी चीजें आपको उसमें डिटेल में देख लेनी है। फिर भी मैं आपको एक बार सारी है जो दिल्ली पुलिस की है इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है जो 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर में से आपका 50 नंबर की तो जीके जीएस ही आ जाती है। ठीक है, मतलब कि ये मान के चलो कि आधा पेपर तो आपका जीके जीएस से ही आएगा। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जीके जीएस में उनको पढ़ना बहुत ही बोर टाइप लगता है और उनको ऐसे लगता है कि जीके जीएस पढ़ना, और उसमें भी ना बहुत सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं ना, जो मैक्सिमम बच्चे हैं 35 या फिर 40 तक ही स्कोर कर पाते हैं। इससे ज्यादा स्कोर उनका करनी होता नहीं है। उसमें क्या आपको क्या करना है, जीके में आपको करना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, जैसे कि आप एचसीएम का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। एससीएफ एडब्ल्यू टीपीओ ड्राइवर इसमें आपके आते हैं जीके जीएस से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप एग्जाम दोगे उसमें ना जीके जीएस का जो है आपके एक हर एग्जाम में जीके जीएस तो आनी ही आनी है, ये तो तय ही है। तो फिर आप उस चीज से क्यों भाग रहे हो? अगर आपको पता है कि ये चीज हर एग्जाम में आनी ही आनी है तो उसमें अपना इंटरेस्ट ही बना लो ना। तो क्या होगा, आप एक उसको अगर एक कहानी की तरह पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि उसको आप समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो। उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बता दूंगी कि आपको बुक्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, आज की मेरी वीडियो में क्या है, क्या बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं क्या हम 7 महीने में अपनी जीएस को कंप्लीट कर पाएंगे क्या? क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना हो जाता है और हर किसी का यही डाउट हो जाता है कि हम 7 महीने में अपना जीएस का स्कोर कर पाएंगे या फिर नहीं। उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ कि 4 से 5 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, 4 से 5 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 4-5 महीने के अंदर, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि हमको 4-5 महीने के अंदर अपना सिलेबस है जो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो 2 महीने रह जाएंगे और जो भी हमने किया उसको बस ओनली रिवीजन 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 जितनी हो सकती है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से मतलब कि आपके एग्जाम में जो मार्क्स है ना वो डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके एक ऐसा ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में 12 से 15 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका पॉलिटिकल में आपके 8 से 9 क्वेश्चन है जो वो बनते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, इसीलिए मैं अपना जो टारगेट सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ पॉलिटिकल ये दोनों लेकर चल रही हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको 85 डे के अंदर आपका टारगेट है जो कंप्लीट करवा दूं। और मेरे पॉलिटिकल और स्टैटिक है जो वो हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद साथ में हम करंट अफेयर भी लेकर चल रहे हैं। 3 सब्जेक्ट तो हमारे ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी बाकी बचती है हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर आपको डेली बेस पे करने लग जाना है अभी से। मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके कोई भी आपको करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनानी है। ज्योग्राफी के आपके आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस और इकोनॉमिक्स है, इनको मैंने अभी नहीं करवा रही हूँ। मैंने अपने टारगेट में पॉलिटिकल और स्टैटिक जीके किया है क्योंकि ये जो हिस्ट्री को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
मैं उनको पहले करवाऊंगी। और इसमें भी पॉलिटिकल में भी मैं वही क्वेश्चन पहले करवा रही हूँ जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बनने के चांस, जहाँ से क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, जो कि उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, टीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन पाना ही पाना है। वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी करवा दूंगी। और इन सभी की मैं आपको, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ मनप्रीत अग्रवाल के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। उसमें मैंने अभी बहुत, मेरे साथ बच्चे बहुत कम है, जिसलिए मैं अभी थोड़ा सा उस पर कोई एफर्ट नहीं डाल रही हूँ। जैसे ही मेरे साथ 20 से 25 के करीब बच्चे हो जाएंगे, मैं उसमें जैसे अपना टारगेट डाल रही हूँ ना, उसी से रिलेटेड, जैसे कि मतलब कि जैसे मैं आज अपना टारगेट बता रही हूँ आपको कि यहाँ से ऐसे ऐसे करना है, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्विज डाला करूंगी। उसमें मैंने आज भी बच्चों से पूछा था कि क्विज डालूं या नहीं, तो उसमें मैं उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूंगी क्विज डालना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ उसमें जुड़ जाओ। उसमें आपको क्या है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स नहीं ले सकते, उनके लिए मैं वहाँ पे फ्री PDF डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स कैसे करें और कहाँ से करें, ठीक है। इनको क्या करना है आपको, इनको अभी से मैं एक प्लेलिस्ट है जो आपकी वो डाल दूंगी। उनकी एक पूरी ना मतलब वो होती है, लंबी मैराथन होती हैं, उनको कर लेना है आपको। उनमें आपको पता लगेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आप एक बार इनमें से इनको देख लेना, उसके बाद मैं आपको एक अलग से, आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर आपको पूरे चैप्टर वाइज है, जो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो है जो डिटेल में बना दूंगी। फिर आपको उसमें से मैंने जैसे बताया, आपको इम्पोर्टेंट है जो फाइंड कर लेना है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको टिक कर लेना है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप बुक्स ले सकते हो। बुक्स वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दी आपको, फिर भी मैं एक बार और बता दूंगी आपको। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना बुक्स के लिए। स्टैटिक में रटने वाली चीजें क्या है, कैसे क्या करना है, स्टिक ट्रिक के साथ कैसे करना है उनको, वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगी। करंट अफेयर कैसे करनी है, करंट अफेयर का सिंपल सा फंड है, आपको डेली 1 शो देखना, उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, उसको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ओनली आपको जैसे आप मूवी देखते हो ना, बस वैसे उसको डेली देख लिया करो, एक दवाई की तरह, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल में, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे है, कौन से टॉपिक है। एक बार आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लो, मैं बता देती हूँ आपको। स्टैटिक जीके के आते हैं आपके 12 से 15 क्वेश्चन, पॉलिटिकल के आते हैं 8 से 9 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो बुक्स आप जो करंट ये है स्टैटिक जी की, आप यहाँ से कर सकते हो। नवीन सर की है ये भी बहुत अच्छी है, और जो गॉडफादर की है वो भी बहुत अच्छी है। उसका मैंने लिंक है जो अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो है आपकी फ्री PDF है, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उसमें देखो ये मेरी है लूसेंट, ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसकी मैंने क्या हालत कर दी है, ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया मैंने ये, और इसके मेरे पास नोट्स भी हैं, दिखाऊं आपको मैं। आप ऐसे, मैंने पहले ना इसको फ्री से कहाँ से किया था, मैंने ना एक YouTube पे चैनल है राघव सर के नाम से, उनसे किया था। उन्होंने ना लूसेंट को बहुत अच्छे तरीके से करवाया था। मैं आपको इसकी नोट्स दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो मैंने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं। ये पॉलिटिकल के है मेरे, प्रॉपर नोट्स ऐसे ही बनाने हैं आपको, ठीक है। ये मेरे हिस्ट्री के हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसको जो है ना आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, प्रॉपर नोट्स हैं। आप एक बार इसको पढ़ के उसके बाद आप लूसेंट को पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी इजी तरीके से हो जाएगा, करना इजी हो जाएगा। ये देखो जैसे कुछ रह जाता था, ये देखिए अलग से चिपकाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये थे मेरे नोट्स।